वो खाना कौन सा था डैड? रुक जाना नहीं, तू कभी हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार। ओ राही ओ राही ओ राही। तो संजू का हौसला। सो हाय एवरीबडी। तो आप भी ऐसे गाने सुनते हैं जब आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं? मैं बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है ऐसे गाने से, और बहुत विश्वास काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। सो जब भी आपको डीमोटिवेटेड फील हो, आप ये गाने सुनना, बिकॉज जो हम ये करने जा रहे हैं पीएचडी अब्रॉड एप्लीकेशन प्रोसेस, जितना ये हेक्टिक है उससे ज़्यादा पीएचडी हेक्टिक होती है, एंड उसमें आपको मोटिवेशन की डोज चाहिए होती है। ऑब्वियसली इनर तो पता ही होना चाहिए कि करनी है या नहीं, तभी कर सकते हैं अच्छे से, बट ये काफ़ी हेल्प करते हैं सॉन्ग्स मुझे। तो ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shalu Verma, co-founder of Graba PhD. I have completed my masters in chemistry from IIT Delhi, and currently I am pursuing my PhD from University of Canterbury, New Zealand. So जैसे कि इस PhD अब्रॉड सीरीज़ में हमने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। टू रिव्यू, स्टेप 1 इज़ कि क्या हम PhD करना चाहते हैं, स्टेप 2 इज़ क्या हम PhD कर सकते हैं, स्टेप 3 इज़ कौन सी कंट्री से एंड 3 या 5 साल की करनी चाहिए हमें PhD, स्टेप 4 इज़ अबाउट कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंपलसरी है या नहीं, आइल्स देना चाहिए या टॉफल देना चाहिए या कोई और टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, अब स्टेप 5 में आते हैं। इसमें हम ये जानेंगे कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया हमारा रिसर्च में इंटरेस्ट है, हमें ये रिसर्च करनी है, हमने इंटर्नशिप्स करके जान लिया कि हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें है, तो हम इसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे। अब ढूंढते कैसे हैं रिसर्च ग्रुप्स को? सो दिस इज स्टेप 5, कैसे हम रिसर्च ग्रुप्स को ढूंढे। तो ये थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करने में थोड़ा लंबा है, सो अगर आपको रीड करके समझ आ जाता है तो लिंक्डइन पे मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई करके लिखा है, तो आप वहाँ रीड कर लेना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा आई थिंक, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू नो। सो स्टेप, इसके अंदर 2 तरीके होते हैं मेन रिसर्च ग्रुप्स को ढूंढने के। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली रिसर्च ग्रुप्स को ढूंढ रहे हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। सो फॉर इंस्टेंस कि आपने ऐसा डिसाइड किया कि ओके आपको जर्मनी जाना है, तो आपने सर्च किया गूगल पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जर्मनी इन दिस फील्ड, और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जर्मनी, उसमें नाम आ गए। फिर आपने उठा लिया XYZ यूनिवर्सिटी, फिर वो XYZ यूनिवर्सिटी उठाने के बाद लिखा गूगल पे XYZ यूनिवर्सिटी दिस डिपार्टमेंट, जैसे कि मैं ऐसे लिख दूँ कि डमस्टैट, TU डमस्टैट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो ना वो खुल जाता है पूरा। एंड उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऐसी डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं जर्मनी में मोस्टली जगहों पे से ऐसे खुल जाते हैं। एंड जिस भी ब्रॉड फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप खोलो, वहाँ आपको 10-15 प्रोफेसर मिल जाएंगे, उनकी रिसर्च के बारे में लिखा होगा, वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी ईमेल आईडी भी वहाँ होगी। ठीक है, तो अगर आपको उनका रिसर्च अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ से ईमेल उठाओ, एंड आप फिर ईमेल करके पूछ सकते हो उनसे अपने CV एंड ऑल अटैच करके कि क्या आपके पास PhD पोजीशन अवेलेबल है। तो ये था पहला तरीका जिससे आप रिसर्च ग्रुप्स को ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका, ये तरीका मुझे काफ़ी लेट पता लगा था, ये मुझे मेरी जर्नी में पता लगा था। पहले पता लगता तो मे बी ग्राबा PhD नहीं होता, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता फिर। सो एवरी थिंग हैपन्स फॉर गुड आई थिंक। जो दो उसको उस टाइम पे एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इट इज़ वॉट इट इज़। ओके, सो दूसरा तरीका होता है कि आप कुछ ओपन पोजीशंस के लिए पोर्टल होते हैं, वेबसाइट होती है। फाइंड अ PhD एक वेबसाइट है जिसने मुझे काफ़ी हेल्प करा। मुझे वो, जब मेरा 6 महीने तक एडमिशन नहीं हो रहा था, मैं जब प्रोफेसर्स को डायरेक्टली मेल कर रही थी, मुझे रिवर्ट नहीं आ रहे थे, तो फाइंड करते करते गूगल पे मुझे मिली कि ओके ये वेबसाइट है, यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं ओपन पोजीशंस जो प्रोफेसर्स एडवर्टाइज करते हैं कि ओके मेरे ग्रुप में पोजीशन खाली है, यू कैन अप्लाई। सो जब आप फाइंड अ PhD गूगल पे लिखोगे तो आपको खुल जाएगा गूगल की तरह, वहाँ एक टैब होगा, वहाँ अपने कीवर्ड्स डाल सकते हो रिसर्च के, एंड आपको टॉपिक्स, मतलब जिस भी रिसर्च में उनका वैकेंसी अवेलेबल होगी ना, उनका प्रोजेक्ट का नेम ही होता है वहाँ पे कि उनके पास इस प्रोजेक्ट में पोजीशन खाली है, तो नाम लिखा होगा, यू कैन अप्लाई। एंड आई तो विल से कि आपको अगर लग रहा है ना कि ये टॉपिक आपका 10-15% भी मिल रहा है, अप्लाई। एक्सपीरियंस तो लो इंटरव्यू का,
बहुत बार ऐसा होता है कि लिखा होता है और हमें समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उस टाइम पे हम मास्टर्स ही कर रहे होते हैं, PhD नहीं कर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता है, बट वो हमारे से मैच कर रहा होता है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है ये, ठीक है। तो ये थे 2 मेन तरीके। अब दूसरे तरीके बताती हूँ जो थोड़े से है लाइक अनकन्वेंशनल है, बट दे कैन हेल्प यू। लिंक्डइन और ट्विटर, यहाँ पर प्रोफेसर्स एक्टिव होते हैं दीज डेज, एंड वो वहाँ पर भी पोजीशंस डालते हैं कि मेरे ग्रुप में पोजीशन खाली है, या यूनिवर्सिटीज़ भी डालने लगी है, तो वहाँ से आप अप्रोच कर सकते हो। या आप किसी कॉन्फ्रेंस या वेबिनार में जा रहे हो, वहाँ कोई प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है एंड आपको उसकी रिसर्च बहुत अच्छी लग रही है, तो ईमेल्स यूजुअली अवेलेबल होती है। ईमेल्स नहीं अवेलेबल होती तो वो लिंक्डइन पे होते हैं, रिसर्च गेट पे होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे, आप ढूंढोगे तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप मेल करके पूछ सकते हो कि आपका रिसर्च मुझे बहुत अच्छा लगा, दिस इज़ माई CV एंड दिस इज़ माई कवर लेटर, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन योर ग्रुप्स रिसर्च, डू यू हैव एनी ओपन पोजीशन, या आपकी आने वाली है 6 महीने में या 1 साल में, ऐसे करके यू हैव टू शो कि यू आर रियली इंटरेस्टेड, यू नो, बिकॉज यू वॉन्ट द पोजीशन। तो ये भी तरीका है। एंड और तरीके हो सकते हैं कि जहाँ आप पढ़ रहे हो, अभी मास्टर्स कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, वहाँ पे पूछ सकते हो आप प्रोफेसर से कि आपका इस रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, एंड क्या आप किसी को जानते हो, क्या आपको पता है कि इस रिसर्च मतलब इस कंट्री में कौन से रिसर्च ग्रुप है, क्योंकि प्रोफेसर्स को यूजुअली पता होता है, वो रिसर्च कर रहे हैं, अगर वो आप ही के टॉपिक के, तो उन्हें पक्का पता होगा कि उधर ये प्रोफेसर ये रिसर्च कर रहा है, और उनके कनेक्शंस भी होते हैं। और अगर तुम बात करने जा रहे हो ना, तुम्हें इन्फॉर्मेशन ही मिलती है, नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग इज सो इम्पॉर्टेंट, नेटवर्क इज नेट वर्थ, अंडरस्टैंड दिस। तो ये भी काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है जी कि आप अपना मास्टर्स प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपका ऑब्वियसली थोड़ा इंटरेस्ट तो होगा ही उसमें, जब आप उस फील्ड में कर रहे हो तो आप आर्टिकल्स पढ़ते ही होंगे, रिसर्च आर्टिकल्स, तो नाम होते हैं उस पर भी प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स के, आप उन पर क्लिक करके उनको ढूंढ सकते हो, उनकी ईमेल देख सकते हो, देन उनको मेल भेज सकते हो। गूगल स्कॉलर पे, रिसर्च गेट पे, यहाँ मिल जाते हैं आर्टिकल्स, राइट, एंड नेम्स, तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। सो ये सारे मेथड्स मुझे पता थे कि जिससे अप्लाई कर सकते हैं। अब ना हम अपनी जर्नी में खुद से फाइंड करते हैं वेज, हो सकता है और भी वेज हो, आप मुझे बताना अगर आपको पता लगे अपनी जर्नी में और वेज, इट विल बी रियली हेल्पफुल, ठीक है। सो ये था मेन, कैसे करें, कैसे रिसर्चर्स को फाइंड करें। यहीं से हमें ये 2 तरीके भी पता लगते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कि एक तो डायरेक्टली प्रोफेसर को मेल करके, और जब भी कोई पोजीशन अवेलेबल है पोर्टल से भी डायरेक्टली होता है, ये था। एंड सो ये थी मेन चीज़। एक्स्ट्रा मैं ये बोलना चाहूँगी इसके अंदर कि जैसे कि US होता है, उसमें नवंबर दिसंबर में पोजीशंस स्टार्ट होती है, आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे ना वहाँ पे भी ऐसी होता है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम होता है, वहाँ आपको शायद फ़ीस भी पे करनी होती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की, तो वहाँ पर तो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, वहीं उसके फॉर्म के अंदर आपको अपना लिखना होता है कि आपका इस रिसर्च में इंटरेस्ट है, इस प्रोफेसर ऐसे करके। तो वो भी एक तरीका है जब पूरा स्टार्ट ही होता है वहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर। बट मेल्स वाले तरीके में ये है कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, वहाँ पे डायरेक्टली प्रोफेसर डिसाइड करके बताएगा आपको, एंड जब वो बता देंगे आपको, देन आप अप्लाई करते हो थ्रू यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कैसे करना है, अदरवाइज आप मेरा लिंक्डइन का पोस्ट रीड करना, उसमें पॉइंट्स में लिखा है सब कुछ। So I hope it was helpful for you. Thank you so much for watching. If you liked it, like, comment and share with your friends जो भी apply कर रहे हैं, and do subscribe to my channel if you liked it. Thank you so much. Have a really good day. See you in the next video.